अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। और अगर आप नए हो तो चैनल पे जाके वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहे। और अगर आप चाहते हो कि इस फुल चैप्टर को आप आसान अल्फाज में और बहुत ही कम टाइम में सीख सको तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। तो इन तक हमारे साथ रहिए क्योंकि आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सारे टॉपिक्स का ये खुलासा डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम हमने जितने भी पिछले लेक्चर डिस्कस किए हैं, पिछले टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उन सारे टॉपिक्स का ये खुलासा है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का ये कंक्लूजन है। अगर आपको आसान अल्फाज में सीखना है तो ये बिल्कुल ही आपके लिए है क्योंकि ये सारे उनके की पॉइंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट जो है बायोलॉजी की डिफिनीशन है कि बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की स्टडी करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि बायोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस का मतलब दूसरे साइंसेस का के साथ इसका ताल्लुक है। बायोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसको फिज़िक्स की ज़रूरत भी होती है, केमिस्ट्री की ज़रूरत भी होती है और साथ में मैथमेटिक्स की ज़रूरत भी होती है। और फिर क्या है, फिर कहते हैं कि बायोलॉजी में अगर किसी को करियर बनानी हो तो उसमें, अब इस पॉइंट में करियर इन बायोलॉजी के टॉपिक को कंक्लूड किया है कि अगर किसी बायोलॉजिस्ट को, बायोलॉजी के स्टूडेंट को या किसी किसी को भी बायोलॉजी में करियर बनानी हो तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिस तरह के हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेडिसन वगैरह, इसमें वो अपना करियर बना सकता है। और और पॉइंट ये है कि नेचुरली जो अक्रिंग एलिमेंट्स है, नेचुरली जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स है वो सारे 92 है। और उन 92 एलिमेंट में 16 एलिमेंट्स इस तरह है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानदार अशिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अहमियत रखते हैं। अब उन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ये ऐसे हैं कि उनके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन से वो है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंक्लूड किया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। एटम होते हैं और एटम्स एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स के बाद क्या बनता है? कंपाउंड से ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से आर्गन्स, आर्गन से आर्गन सिस्टम्स और आर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इस पॉइंट में सेल को डिस्कस किया है कि सेल जो है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और इस इस पॉइंट में स्पीशीज़ को कंक्लूड किया है। स्पीशीज़ की डिफिनीशन है कि स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिज्म, वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड भी करते हैं और क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और हो भी सिमिलर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। और जब सेम स्पीशीज हो, एक जैसे स्पीशीज हो और उनके बहुत सारे मेंबर आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस एक जगह पे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। अब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंक्लूड किया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी 3 टाइप्स है। कौन कौन से है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या है
कि जिस तरह के तो उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते सेल्स होते हैं, और सेल्स का क्या होता है, हर एक सेल का सेल्स जो होते हैं, सेल्स में अपने अपने उनके अपने अपने काम होते हैं, जो अपने अपने काम परफॉर्म करके उनके ज़रिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और जिंदा होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।